हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। और आज की कहानी का नाम है वंश। अंजलि बाहर कमरे में नैन्सी के साथ खेल रही थी और वहीं से आवाज लगाने लगी, मम्मी मम्मी देखो, नैन्सी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। मुझे नींद आ गई थी। अंजलि की आवाज़ से मेरी नींद टूटी तो मैं दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में पहुंची। अंजलि जोर जोर से रो रही थी। टूटी हुई गुड़िया एक तरफ पड़ी थी। मैं अंजलि को गोद में उठाकर चुप कराने लगी तो मुझे देखते ही नैन्सी चीखने लगी, हाँ यह बहुत अच्छी है, खूब प्यार कीजिए इससे। मैं ही खराब हूँ, मैं ही लड़ाई करती हूँ, मैं अब इसके सारे खिलौने तोड़ दूंगी। नैन्सी और अंजलि मेरी जुड़वा बेटियां हैं। यह इनकी रोज की कहानी है। वैसे दोनों में प्यार भी बहुत है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हैं। मेरे पति कार्तिक अच्छे बेटे हैं। उनकी माँ ही उनकी सब कुछ है। पति और पिता तो वे बाद में है। वैसे कार्तिक मुझे और बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, परंतु तभी तक जब तक उनकी माँ प्रसन्न रहे। यदि उनके चेहरे पर एक पल को भी उदासी छा जाए तो कार्तिक क्रोधित हो उठते हैं। तब मेरी और मेरी बेटियों की आफत हो जाती। शादी के कुछ दिन बाद की बात है। सासू माँ जी कहीं गई हुई थी। कार्तिक ऑफिस गए थे। घर में मैं अकेली थी। माँ जी और कार्तिक को सरप्राइज देने के लिए मैंने कई तरह का खाना बनाया, परंतु यह क्या, माँ जी कार्तिक के साथ घर पहुंचकर सीधे रसोई में जा घुसी और फिर जोर से चिल्लाई, ये सब बनाने को किसने कहा था? मैं खुशी खुशी बोली, मैंने अपने मन से बनाया है। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कार्तिक भी चुपचाप ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गया। मेरी खुशी काफूर हो चुकी थी। कार्तिक क्रोधित स्वर में बोले, तुमने अपने मन से खाना क्यों बनाया? मैं गुस्से में बोली, क्यों, यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं अपनी इच्छा से खाना भी नहीं बना सकती? मेरी बात सुनकर कार्तिक जोर से चिल्लाए, नहीं, यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की इच्छा अनुसार चलना होगा। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी होगी। और मैं रो पड़ी। मैं गुस्से से उबल रही थी कि सब छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास चली जाऊं, लेकिन मम्मी पापा का उदास चेहरा आंखों के सामने आते ही मैं माँ के पास जाकर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कुछ भी अपने मन से नहीं करूँगी। मैंने माँ जी के साथ समझौता कर लिया था। सभी कार्यों में उनका ही निर्णय सर्वोपरि रहता था। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता, मगर घर में शांति बनी रहे इसीलिए खून का घूंट पी जाती थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि अचानक हम सबके जीवन में एक तूफान आ गया। एक दिन मैं ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गई और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने चेकअप करके बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सभी मुझे बधाई देने लगे, मगर कार्तिक और मैं दोनों परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तभी माँ जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारे बेटा नहीं था, उसी कमी को पूरा करने के लिए यह अवसर आया है। माँ खुशी से नहीं समा रही थी। वे अपने पोते के स्वागत की तैयारी में जुट गई थी। अब माँ मुझे नियत चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। चौथे महीने मुझे कुछ परेशानी हुई तो डॉक्टर के मुंह से अल्ट्रासाउंड करते समय अचानक निकल गया कि बेटी तो पूरी तरह ठीक है और माँ को कुछ भी नहीं है। माँ जी ने यह बात सुन ली। फिर क्या था, घर आते ही फरमान जारी कर दिया कि दफ्तर से छुट्टी ले लो और डॉक्टर के पास जाकर गर्भपात करा लो। माँ जी को पोता पाने का सपना जो टूट गया था। मैंने कार्तिक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास जाने की जिद पकड़ ली। आखिर वह मुझे डॉक्टर के पास ले ही गए। डॉक्टर बोली, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है, अब मैं गर्भपात की सलाह नहीं दे सकती। अब माँ जी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत बदल गया था। व्यंग बाड़ों से मेरा स्वागत होता। एक दिन बोली, बेटियों की माँ तो एक तरह से बांझ ही होती हैं, क्योंकि बेटे से वंश आगे चलता है। अब घर में हर समय तनाव रहता। मैं भी बेवजह बेटियों को डांट देती। कार्तिक माँ जी की हाँ में हाँ मिलाते।
मुझसे ऐसा व्यवहार करते जैसे इस सब के लिए मैं ही दोषी हूँ। वे बात बात पर चीखते चिल्लाते, जिससे मैं परेशान रहती थी। एक दिन माँ जी किसी अशिक्षित दाई को लेकर आई और फिर मुझसे बोली, तुम ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, यह बहुत एक्सपर्ट है, इसका रोज का यही काम है, यह बहुत जल्दी तुम्हें इस बेटी से छुटकारा दिला देगी। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। अब मुझे अपने जीवन पर खतरा साफ दिख रहा था। मैं कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। वे ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। कार्तिक एक बार को थोड़े गंभीर तो हुए, लेकिन फिर धीरे से बोले, माँ नाराज हो जाएगी, इसीलिए उनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। मुझे कायर कार्तिक से घृणा होने लगी। अपने दब्बूपन पर भी गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं मुखर होकर अपने पक्ष को नहीं रखती। मैं क्रोध से थरथर कांप रही थी। बिस्तर पर लेटी तो थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कार्तिक बोले, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो, सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, सवेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कार्तिक इतने डरपोक क्यों है। माँ जी का फैसला क्या मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरा मन मुझे प्रताड़ित कर रहा था। मुझे अपने चारों ओर उस मासूम का करुण आवाज सुनाई पड़ रहा था। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे हत्यारी होने का बोध हो रहा था। बहुत हुआ, बस अब नहीं। यह सोचकर मैं विरोध करने के लिए मचल उठी। मैं चित्कार कर उठी कि नहीं मेरी बच्ची, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम इस दुनिया में अवश्य आओगी। मैंने निडर होकर निर्णय ले लिया था। यह मेरे वजूद की जीत थी। अपनी जीत पर मैं स्वतः इतरा उठी। मैं निश्चिंत हो गई और प्रसन्न होकर गहरी नींद में सो गई। सुबह कार्तिक ने आवाज दी, उठो, माँ जी आवाज दे रही हैं, कोई दाई आई है, तुम्हें बुला रही है। मेरे रात के निर्णय ने मुझे निडर बना दिया था, अतः मैंने उत्तर दिया, मुझे सोने दीजिए, आज बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आई है। माँ जी से कह दीजिए कि मुझे किसी दाई वाई से नहीं मिलना। माँ जी तब तक खुद मेरे कमरे में आ चुकी थी। वे और कार्तिक दोनों ही मेरे बात पर हैरान थे। मेरे स्वर की दृढ़ता देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई थी। मैं आंखें बंद करके उनके अगले हमले का इंतजार कर रही थी, लेकिन यह क्या, दोनों खुसुर फुसुर करते हुए कमरे से बाहर जा चुके थे। अंजलि और नैन्सी मुझे सोया देखकर मेरे पास आ गई थी। मैंने दोनों को अपने से लिपटाकर खूब प्यार किया। दोनों की मासूम हंसी मेरे दिल को छू रही थी। मैं खुश थी। मेरे मन से डर हवा हो चुका था। हम तीनों खुलकर हंस रहे थे। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में इसे क्या से क्या हो गया। अब मेरे मन में न तो माँ जी का खौफ था, न कार्तिक का, और न ही घर टूटने की परवाह थी। मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार थी। यह मेरे मन पर विजय थी, जिसने मेरे वजूद से मेरा परिचय कराया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहती हैं।